हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज है हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लास 12। प्रैक्टिस सीरीज़ की जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं सारी प्लेलिस्ट में ऐड हैं, तो प्लीज़ अगर कोई भी क्लास स्किप हो गई है तो अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। प्रैक्टिस सीरीज़ में हम डिस्कस करते हैं PYQ जो TGT, PGT और LT में ऑलरेडी आ चुके हैं। क्लासेस जो भी हमने अभी तक करी हैं, आप जानते हैं हमने जूलॉजी का सिलेबस कवर अप किया है। और अब प्रैक्टिस सीरीज़ जो ये स्टार्ट हुई है एल्टीग्रेड बायोलॉजी की, वो भी जूलॉजी सब्जेक्ट की हुई है, जिसमें हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और आज देखते हैं हमारी क्लास 12 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टोटल 21 क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस सीरीज़ में। आउट ऑफ 21 आज आपके कितने करेक्ट गए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका यूपी PGT 2016 में आया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया DNA ऑफ ह्यूमन सेल्स इज नॉट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, निक्ड, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर या फिर ऑफ पैटर्नल ऑरिजिन। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है हमारे। तो इतना एग्ज़ाम में कहाँ टाइम मिलता है, और उसमें तो प्रॉपर आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखें किस किस ने बहुत ध्यान से पढ़ाई करी है, मन लगा के क्लासेस अटेंड करी है, कौन एक्टिव था क्लास में। जल्दी बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया DNA ऑफ ह्यूमन सेल्स इज नॉट नेक, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर या फिर ऑफ पैटर्नल ऑरिजिन। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए, नेक भी होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड भी होगा, बट क्या नहीं होगा, पैटर्नल ऑरिजिन। ऑलरेडी क्रोमोसोम की प्रॉपर क्लास डिस्कशन देखना है तो क्लास अटेंड कर लो। एल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी नेम से प्लेलिस्ट ऑलरेडी ग्रेड डोर पे बनी है, जिसमें आपको हर एक क्लास डिटेल में मिल जाएगी, तो क्लास अटेंड कर लीजिए नहीं किया तो। क्वेश्चन नंबर 2 है जो LT ग्रेड में ही आया हुआ है, यूपी LT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनालॉगस ऑर्गन्स डेवलप ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन या फिर प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। बताइए कौन सा होगा सही इसका आंसर। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन या फिर प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन पे हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कशन हुआ था। इवन ये भी कि फर्स्ट लिविंग सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आया, कैसे लाइफ स्टार्ट हुई, हर एक चीज़, हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा है। एंसेस्टर से रिलेटेड भी हमने पढ़ा है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। किस वजह से होती हैं, कैसे होती हैं ये ऑर्गन्स डेवलप। देखिए जिसने क्लासेस ली होंगी उसको पता ही होगा कि ये ऑर्गन्स डेवलप होती है ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है। तो ये कौन सी ऑर्गन्स हुई, हम कह सकते हैं सिंपली द ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर फंक्शंस, similar functions but are different in their structural details and origin are called analogous organs। क्लियर। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और क्लासेस अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। चलो नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 3 है जो TGT बायोलॉजी 2005 में आया था। विच ऑफ दीज आर एनालोगस ऑर्गन, इनमें से कौन सी होंगी। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड फिदर्स ऑफ बर्ड्स, फोर लिम्स ऑफ हॉर्स एंड हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, विंग्स ऑफ बैट्स एंड फिदर्स ऑफ बर्ड्स या फिर फिन्स ऑफ फिश एंड ओस ऑफ पेंगुइन्स। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर, कौन सी होंगी। किस किस ने देखी है क्लास, ध्यान से पता चल जाएगा। आउट ऑफ 21 कितने सही जाएं ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में।
बताइए बताइए। तो देखिए इसमें करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड फेदर्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ये होंगे क्या, एनालॉगस ऑर्गन्स। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई हो गए, बर्ड्स बैट्स, birds, bat are analogous organ. Those organs of different animals whose origin and structure are different. ठीक है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, those organs of different animals whose origin and structure are different but perform a common function. But perform a common function are called analogous organs. क्लियर? अगर आप नोट करना चाहें तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। और कहीं भी किसी भी क्लास में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत, कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है, उसी टाइम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो टीजीटी बायोलॉजी 2003 का क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। अभी हम वैसे पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम आपको लगना चाहिए इसमें। एनालॉजी, होमोलॉजी, सेरोलॉजी या मिमिक्री क्या होगा, बताइए। अब भी हमने पढ़ा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, वो हो गया एग्जाम्पल एनालॉजी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, होमोलोगस ऑल स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सम स्पीशीज हैव नो क्लियर फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड। देखो ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2016 में भी आया है और टीजीटी 2021 में भी आया है। चलिए इसके ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या कहेंगे। होमोलोगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पीशीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज कॉल्ड अंडर डेवलप्ड ऑर्गन, डोरमेंट ऑर्गन, डॉर्फ ऑर्गन या वेस्टिजियल ऑर्गन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्या कहेंगे, तो देखिए इन्हें हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। ये क्वेश्चन आपका एलटी में आया हुआ है, लास्ट जो हुआ था हमारा एलटी बायोलॉजी 2018 का ये क्वेश्चन है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर आ जाएगा आपका प्लिका सेलुलरिस, ईयर मसल या एपिग्लोटिस, क्या होगा इसका सही आंसर, चलिए बताइए। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर आ जाता है प्लिका सेलुलरिस, ईयर मसल या फिर एपिग्लोटिस, क्या होगा। एलडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, एक्चुअली ये नहीं पूछा होगा, ये पूछा कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन एक बार हमेशा ध्यान से पढ़ना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, नोट नहीं देखते जल्दबाजी में, और वही हमारा आता हुआ क्वेश्चन का आंसर हो जाता है गलत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, कौन सा नहीं होगा बताइए। तो देखिए ये भी होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, प्लीका सेमिलुनरिस भी होगा, ईयर मसल भी होगा, क्या नहीं होगा, एपिग्लोटिस। और हमसे पूछा ही यही है कि कौन सा नहीं होगा, तो यही है आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एनालॉगस ऑर्गन्स डेवलप ड्यू टू। तो ये देखो फिर से आ गया आपका एलटी बायोलॉजी 2018 में भी ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है, क्या होगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन या प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो ये आप लोग जानते ही हैं, मैं भी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्या होगा वो,
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होगा, डेवलप होगा। हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं अभी काफ़ी कुछ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जो TGT बायोलॉजी 2005 में आया हुआ है। द म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। ये हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया है ना, म्यूटेशन, क्रोमोसोम, DNA, RNA, हर एक टॉपिक को हमने इतना ज़्यादा डिटेल में समझा है एग्जाम्पल के थ्रू, तो मुझे नहीं लगता हर चीज़ में हमें इसमें दिक्कत भी होनी चाहिए थोड़ी भी, बट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आपका TGT बायोलॉजी 2005 में आया हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मतलब मोस्टली मुझे लगता है लोगों का ये सही ही गया होगा स्टूडेंट्स का, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। ऑप्शन आपके सामने, ह्यूगो डी व्रीज, लुइस पास्चर, देन आ जाता है आपका इरेस्मस डार्विन या फिर विलियम हार्वे। क्या होगा, किसने प्रपोज किया? तो ना ज़्यादा टाइम लेते हुए हमें पता ही है हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ह्यूगो डी व्रीज। पेन कहाँ गया? क्लियर, ये तो पता ही होगा, है ना। चलो, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो बट स्टिल आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। बेसिस ऑफ लेमार्किज्म इज वेरी इजी, है ना। देखो सिंपल क्वेश्चन, 1 नंबर का, फ्री के मार्क्स। TGT बायोलॉजी 2013 में आया हुआ है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शंस तो आपके सामने है ही, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, वेरिएशन या फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। TGT बायोलॉजी 2013 में आया है, फ्री के मार्क्स हैं ये। आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन और आपको जानते हैं क्या होगा, बेसिस ऑफ लेमार्किज्म इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो UPLD 2018 का क्वेश्चन है। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय। तो जल्दी से बताइए, मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए ऑनेस्टली, जल्दी जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। ए वाइसमैन, JB लेमार्क, लुइस पास्चर या चार्ल्स डार्विन, क्या होगा, किसने दिए थे? द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय, किसने दिए थे बताओ, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो सिंपली है, किसने दिया था, हम जानते हैं JB लेमार्क ने। और सिंपल है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है कि ठीक है टफ भी आते हैं बट इस टाइप के क्वेश्चन है जिसे हम हल्के में ले लेते हैं कि ये कौन पूछेगा। तो देखो 1-1 मार्क्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो अगर बच्चे ने नॉर्मली भी थोड़ा सीरियस होके पढ़ लिया होगा तो भी वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका UPLT में भी आया हुआ है 2018 में और GIC में भी आया हुआ है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, म्यूटेशन इज असेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज। म्यूटेशन असेंशियल है एवोल्यूशन के लिए, बिकॉज क्योंकि क्या? इट कॉजेज रिकॉम्बिनेशन, इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशन, इट ब्रिंग्स अ बैलेंस इन द नेचर या इट स्टॉप्स द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बहुत डिटेल में हमने ये सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, बहुत डिटेल में, बताइए क्या होगा। म्यूटेशन हो, म्योसिस हो, म्योसिस भी पढ़ा और आई थिंक क्रोमोसोम का भी हमने एक प्रॉपर एक अलग बनाया है। माइटोसिस, म्योसिस सब डिटेल में हमने पढ़ा है, हर एक टॉपिक, स्टेज, थ्योरी, सब कुछ पढ़ा हमने, डिटेल डिस्कशन हुआ है सब पे। तो क्या होगा, क्यों असेंशियल है? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशन। जिसने ध्यान से क्लास में पढ़ाई की होगी उसे पता होगा, अभी भी कह रही हूँ क्लासेस सारी प्लेलिस्ट में ऐड है, कहीं किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ अटेंड करिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो TGT बायोलॉजी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट कन्विंसिंग इन डार्विन थ्योरी इज, क्या है मोस्ट कन्विंसिंग डार्विन थ्योरी में, बताइए क्या है? माल्थस, पॉपुलेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पेशीज, क्या है मोस्ट कन्विंसिंग डार्विन थ्योरी में? हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, ग्रेड 2 लर्नर पीछे नहीं हटेंगे। हम जानते हैं क्या है इसका सही आंसर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि हमने क्लास में से बहुत डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 जो TGT
बायोलॉजी में आया हुआ है 2002 में, म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। वायरसेस में जो म्यूटेशन है फर्स्ट किसने किया था ये ऑब्जर्व? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। डेलब्रुक एंड ल्यूरिया, पास्चर या फिर प्लॉट्स? किसने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले? बताइए किसने किया था? टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो वो ऑब्जर्व किया था डेलब्रुक ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है, एज ऑफ फिशेस इज, क्या होगी? बताओ जल्दी से बताओ, ऑप्शंस आपके सामने, क्या होगी? जल्दी जल्दी बताइए। ऑर्डोविजियन पीरियड, प्रोफेरोजिक एरा, सिल्यूरियन पीरियड या फिर डेवोनियन पीरियड? क्या होगा इसका सही आंसर? एज ऑफ फिशेस इज क्या होगी? बताइए, फिर से बोल रही हूँ, ऑर्डोविजियन पीरियड, प्रोफेरोजिक एरा, सिल्यूरियन पीरियड या फिर डेवोनियन पीरियड? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा इसका सही आंसर? क्या कहेंगे? तो वो हो जाएगा आपका डेवोनियन पीरियड। कहीं किसी मतलब टॉपिक में किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, यो यूपीएलटी 2018 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन? कौन सा होगा क्लोजेस्ट रिलेटिव मैन का? बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हुआ है क्लास में, फिर से कह रही हूँ प्लेलिस्ट में हर एक क्लास ऐड है, प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में क्लास में, और देखो ये क्वेश्चन आपका लास्ट एलटी में आया हुआ भी है, यूपीएलटी 2018 में आया हुआ है। बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। औरंगुटान, जावा मैन, क्रो मैग्नोन मैन या फिर आ जाएगा आपका हाइडलबर्ग मैन? जल्दी बताइए कौन सा होगा क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन? हम जानते हैं लेकिन चलो आपका वेट करते हैं आंसर का। क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए आपका आंसर, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों ने सही गेस किया होगा। गेस नहीं करना है लेकिन हमें करेक्ट ही चाहिए, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सी, क्रो मैग्नोन मैन। ये है क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। एंसेस्टर वगैरह सब के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन डिटेल, तो क्रो मैग्नोन मैन हो गया क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। अब बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 16 की, जो इसके बारे में हमने पढ़ा था एक्चुअली क्लास में, सब पढ़ चुके हैं हम। टीजीटी बायोलॉजी 2005 में ये क्वेश्चन आया था, होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। चलिए बताइए किसका साइंटिफिक नेम होगा ये? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। जावा एंड पिकिंग मैन, अफ्रीकन मैन, पिकिंग मैन या फिर जावा मैन? टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका सही आंसर? किसका साइंटिफिक नेम है ये? बताइए बताइए। तो देखिए ये साइंटिफिक नेम हो गया किसका? साइंटिफिक नेम ऑफ जावा एंड पिकिंग मैन। क्लियर है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, प्राइमेट्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होते हैं प्राइमेट्स में? तो जल्दी से बताइए। आपका पहला ऑप्शन है एप्स एंड मेन, सेकंड ऑप्शन आ जाता है आपका मंकीज, एप्स एंड मेन, देन आ जाता है आपका लोरेसिस, लेमोर्स एंड टार्सियर्स या फिर लोरेसिस, लेमोर्स, टार्जियास, मंकीज, एप्स एंड मेन। टीजीटी बायोलॉजी 2005 का ये क्वेश्चन है, बताइए। लोरेसिस, लेमर्स, टार्जियर्स,
मंकीज एप्स एंड मैन, या फिर एप्स एंड मैन, या मंकीज एप्स एंड मैन, या फिर आ जाता है आपका लोरेसिस लीमर्स, और आ जाता है टार्सियस। क्या ऑप्शन आपका सही होगा बताइए जल्दी, क्या क्या आ जाएगा। प्राइमेट्स में देखिए इंक्लूड होते हैं ये सब, ठीक है, ये सब इंक्लूड होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट, यानी लोरेसिस, लिमर्स, टार्सियर्स, मंकीज, एप्स और मैन, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं किसमें, आपके प्राइमेट्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स ब्लैंक एंजाइम, कौन सा एंजाइम होगा बताओ। एक और बात, प्रोटीन कोई एंजाइम नहीं है, आई नो, तो यहाँ पे आप एक काम करिए, एक ऑप्शन डाल लीजिए, ट्रिप्सिन। तो बताइए, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स ब्लैंक एंजाइम, कौन सा एंजाइम लैक होगा, पैप्सिन, लाइपेज, रेनिन या फिर ट्रिप्सिन, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है 2021 में। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स, कौन सा एंजाइम होगा लैक, बताइए जल्दी। देखिए वो होगा आपका रेनिन, ठीक है। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स रेनिन एंजाइम, ठीक है, रेनिन एंजाइम लैक होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, कौन सा हार्मोन होगा बताइए जल्दी से। एंड्रोगेस्ट्रोन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन या एंट्रोक्रिनिन, ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है, और इसके बारे में हम ऑलरेडी हार्मोन्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं, एंजाइम्स, हार्मोन सबके बारे में। चलिए बताइए कौन सा हार्मोन होगा which stimulates the secretion of pancreatic juice, बताइए कौन सा होगा। देखिए वो होगा आपका सिक्रेटिन, ठीक है, यही वो हार्मोन होगा जो स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिन जो होगा, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होगा इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से होगा, सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक, ऑफ द स्टमक, क्लियर है। तो इन दोनों का मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ इंटेरोगेस्ट्रोन का भी। इंटेरोगेस्ट्रोन रीचेस द स्टमक and controls the secretion of gastric gland, gastric gland, क्लियर। और कौन सा ऑप्शन था हमारा, एक और एंजाइम जो था हमारे ऑप्शन में वो था एंट्रोक्रिनिन, क्राइनिन, तो वो क्या करता है, वो क्या स्टिमुलेट करेगा, stimulates the bowel wall to secrete intestinal juice, नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करना चाहे तो। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैटी एसिड या फिर ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपका टीसीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा, कौन सा होगा, विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होता, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैटी एसिड्स या फिर ऑल ऑफ दीज, बताइए। तो देखिए आप लोग जानते हैं ना ग्लूकोज होगा, ना प्रोटीन होंगे, ना फैटी एसिड, तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आज का फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन,
एट विच फेज डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट, कौन सी जगह पे ग्लूकोज का डाइजेशन स्टार्ट होता है? ऑप्शन है आपके बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इनमें से कुछ नहीं, नन ऑफ दीज। टीजीटी बायोलॉजी 2021 का ही क्वेश्चन है। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखो हम जानते हैं बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन, तो कौन सी प्लेस पे स्टार्ट होता है हम जानते हैं, वो स्टार्ट होता है बकल कैविटी से। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आउट ऑफ 21 आपके कितने क्वेश्चन सही गए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती, मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को शाम को 6 बजे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। क्लासेस को स्किप हो गई हो तो अटेंड कर लीजिए, प्लेलिस्ट में सब ऐड है। तो फिर मिलते हैं आपसे शाम को 6 बजे मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।